वीडियो देखने से पहले अनफी दर्श को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज आपको मुकम्मल कायदा एक नज़र में आपको समझना है, इसलिए ब्लैकबोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, ब्लैकबोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज़ है कि आज तक हम क्या कायदे सीखे। नंबर 1, ध्यान दीजिए, ज़बर ज़ेर पेश। क्या इनको कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। और एक है मद। और एक क्या है? मद। वो क्या है? वो ज़बर के बाद अलिफ है, या ज़ेर के बाद जज़म वाला या है, या पेश के बाद जज़म वाला वाव है। ये हो गया मद। और एक है मद जैसा। वो क्या है? खड़ा ज़बर, जो अलिफ मद्दा जैसा है। एक है खड़ी ज़ेर, जो या मद्दा जैसे है। और एक है उल्टा पेश, जो वाव मद्दा जैसा है। तो वो हो गए 3 चीज, और ये 3 और ये 3, कुल कितने हो गए? 9 हो गए। एक है जज़्म, उसको हम मिलाकर पढ़ेंगे एक बार। कितने बार? और एक है तशदीद, उसको भी हम मिलाकर पढ़ेंगे मगर 2 बार। आइए बस समझ में। और एक चीज आपको समझना है उनके साथ, एक है ज़बर के बाद जज़म वाला वाव, नाम वावी। और एक है ज़बर के बाद जज़म वाला या ले। इसको जरा समझ लीजिए, ज़बर ज़ेर पेश, इनको क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। हरकत को कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। ज़बर के बाद जज़म वाला वाव ली, ज़बर के बाद जज़म वाला या ली। इन दो को भी ये कुल हो गए 5। आगे मद, ज़बर के बाद खाली अलिफ मद्दा, ज़ेर के बाद जज़म वाला या मद्दा, पेश के बाद जज़म वाला वाव मद्दा, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। ये हो गया कुल 6। और जज़म और तशदीद ये हो गया 2। वो 5 है तो उनको जल्दी पढ़ेंगे, 6 है तो उनको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, और 2 है तो मिलाकर पढ़ेंगे। मतलब जज़म तशदीद है तो मिलाकर पढ़ेंगे, जज़म है तो मिलाकर पढ़ेंगे एक बार, और तशदीद है तो मिलाकर पढ़ेंगे 2 बार। बस इसको हम दूसरे अंदाज में जमा करते हैं। दूसरे अंदाज में उसको ध्यान दीजिए। एक है 6, जिसको हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। एक है 2, जिसको हम मिलाकर पढ़ेंगे। और एक है 5, जिनको हम जल्दी पढ़ेंगे एक बार। दूसरी बात आपको समझना है, वो है गुन्ना। वो क्या है? वो है गुन्ना। तो ज़ूम करो, वो है गुन्ना। अगर मीम के ऊपर तशदीद है तो हम गुन्ना करेंगे फाइनल। अगर मीम के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश है, मतलब हरकत, तो फिर गुन्ना नहीं करेंगे। और अगर मीम के ऊपर जज़म है तो देखेंगे
क्या करेंगे? देखेंगे। अगर उसके बाद बा है तो गुन्ना करेंगे, और एक मीम है गुन्ना करेंगे। वो कुल कितने हरूफ हो गए? दो, तो गुन्ना करेंगे। बाकी हरूफ कितने? 26। तो फिर उसमें गुन्ना नहीं करेंगे। ये मैंने मीम की बात कर दी, ये मैंने मीम की बात कर दी। अच्छा, उन दोनों की एक मिसाल भी मैं आपको दे दूं। उनकी मिसाल कल मैं बताया था, आज भी ले लीजिए, ध्यान दीजिए। हाँ के ऊपर पेश है, मीम के ऊपर जज़म है, मतलब मीम साकिन। मीम साकिन के बाद अगर बा है तो हम गुन्ना करेंगे। हाँ मीम पेश हम। उसी तरह अगर मीम साकिन के बाद और एक मीम हो, मीम साकिन के बाद और एक मीम हो तो भी गुन्ना करेंगे। हाँ मीम पेश हम। और अगर मीम साकिन के बाद बा मीम ना हो, मिसाल के तौर पर लाम हो, तो गुन्ना हाँ मीम पेश हो। अगर नून है तो गुन्ना नहीं करेंगे। हाँ मीम पेश हो। अगर जीम है तो गुन्ना नहीं करेंगे। हाँ मीम पेश हो। मतलब बा मीम है दो अक्षर तो गुन्ना करेंगे, तो गुन्ना करेंगे। और 26 है तो गुन्ना नहीं करेंगे। ये मैंने मीम साकिन की बात मुकम्मल की। अब मैं आपको समझाऊंगा नून साकिन। समझ लीजिए। नून के ऊपर अगर तशदीद है तो बात तो हमने कर दी थी कि हम गुन्ना करेंगे। नून के ऊपर अगर जबर जेर पेश, मतलब क्या? हरकत, तो गुन्ना नहीं करेंगे। नून के ऊपर अगर जज़म हो और साथ में कौन हो? दो जबर, दो जेर, दो पेश, यानी तनवीन। नून साकिन और तनवीन दोनों के कायदे चूंकि एक ही है। नून साकिन अगर है तो हम देखेंगे 8 है या 20 है। अगर 8 है तो गुन्ना नहीं करेंगे, 20 है तो गुन्ना करेंगे। आई बस समझ में? नून साकिन के बाद 8 है तो गुन्ना नहीं करेंगे, 20 है तो करेंगे। चूंकि नून साकिन और तनवीन के फायदे एक है, इसलिए दो जबर के बाद भी 8 आए तो गुन्ना नहीं करेंगे। दो जेर के बाद 8 आए तो गुन्ना, दो पेश के बाद 8 हुरूफ आए तो गुन्ना, दो जबर नून साकिन के बाद 20 आए तो गुन्ना करेंगे। तो दो जबर, दो जेर, दो पेश के बाद 20 आए तो गुन्ना। इस 20 को हम 3 में तकसीम करेंगे। जरा वो समझ लीजिए, जो आज का नया सबक और अहम सबक है। उससे पहले आपको ये 8 को जरा याद कर लेना। वाट क्या है? हमजा हा, आइन हा, गैन खा, लाम रा। ये 8 हरफ, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, लाम रा। ये 8 हरफ अगर है तो गुन्ना नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए क्या? हमजा हा, आइन हा, आगे देखिए गैन खा, और आगे लाम रा। हमजा हा, आइन हा, गैन खा, लाम रा। हमजा हा, आइन हा, गैन खा, लाम रा। अगर ये 8 हुरूफ नून साकिन या तनवीन के बाद हम आए तो हम गुन्ना नहीं करेंगे। इसका नाम क्या है? इजहार है। इसका नाम क्या है? इसका नाम इजहार है, यानी नून साकिन और तनवीन को जाहिर करके बिला गुन्ना पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है? इजहार। तो ये हो गए 8 हुरूफ की बात, और बचे कितने? 20। 20 को हम 3 में तकसीम करेंगे। नंबर एक जो मैंने अभी बताया कि अगर 8 हरफ आए तो गुन्ना नहीं करेंगे।
اس کا نام اظہار ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اظہار ہے. اس کا نام اظہار ہے. آئی بس سمجھ میں؟ نمبر 2، یہ تو ہو گئے، آپ کو میں نے الگ کر دیا. آپ اس کا دوسری قسم، ایک منٹ، کیا اظہار نون ساکن یا تنوین کے بعد. یہ دیکھیے، نون ساکن ہے، اس کے بعد یہ کون ہے؟ حمزہ ہے، عین ہے، وعین خو لامرا میں سے عین ہے. یہاں عین ہے، کہیں حمزہ بھی آ سکتا، کہیں ہاں بھی، کہیں وعین بھی، کہیں لامرا. تو اس وقت ہم گناہ نہیں کریں گے. حمزہ نون زبر ان، نہیں پڑھیں گے. آئی بس سمجھ میں؟ بس یہ میں نے مثال دی. تو نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر 8 حرف آ جائے تو گناہ نہیں کریں گے. اس کا نام کیا ہے؟ اظہار ہے. نمبر 2، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آئے، دھیان دیجئے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آئے تو گناہ کریں گے. تو گناہ، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ جواب دیجئے. چونکہ 20 میں سے ہے، لیکن اس گننے میں تھوڑا فرق ہے. وہ کیا ہے کہ میم سے بدل کر گناہ کریں. آپ بولیں گے وہ کیا ہے؟ مثال دیجئے، میں سمجھاتا ہوں. دھیان دیجئے، دھیان دیجئے. نون ساکن ہے، دھیان دیجئے، نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد کون ہے؟ با ہے. نون ساکن کے بعد با ہے تو گناہ کریں گے. وہ تو فائنل چونکہ 20 میں سے ہے. لیکن طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ہم نون کو میم سے بدل دیں. پھر ہم میم نون زر میم نہیں پڑھیں گے، بلکہ میم زر میم پڑھیں گے اور گناہ کریں گے. میم میم زر میم، میم با عین زبر با، دال زر دی، بعد، میم بعد. نون ساکن کے بعد اگر با آیا تو پھر نون کس سے بدلا؟ میں اس کا ایک مثال دوں. رات کو دودھ گرم کرنا، پھر اس کو ٹھنڈا کرنا، پھر اس میں لیمبو ڈالنا، پھر سو جانا، پھر صبح کیا؟ دہی ہے. تو ہم نے دودھ میں لیمبو ڈالا تو دودھ کس سے بدلا؟ بالکل، یہ نون دودھ ہے اور یہ با لیمبو ہے. تو نون کے بعد، یعنی نون میں یا نون کے بعد با آیا تو نون صبح اٹھ کے کس سے؟ اس کا نام اقلاب ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اقلاب. یعنی نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر گناہ کریں گے. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اقلاب ہے. نمبر 3، نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم نون واو، یہ 4 حرف آئے تو گناہ کریں گے. کیا دلیل ہے؟ 20 میں سے ہے. لیکن طریقہ جزم دے کر گناہ کریں گے. اس کو بدل کے گناہ کیا تھا؟ طریقہ کہ ہم جزم دے کر گناہ کریں گے اور اس کا ہم نام رکھیں گے ادغام. اب یہ ادغام ہوتا کیا ہے؟ ذرا میں آپ کو سمجھاؤں. یہ ایک روڈ ہے، راستہ، روڈ ہے، ہائی وے ہے. میری گاڑی یہاں ہے، یہاں ایک آدمی کھڑا ہے نمبر 1 اور یہاں دوسرا آدمی کھڑا ہے نمبر 2. اب میری گاڑی بہت تیز سے جا رہی. کون مرے گا پہلا؟ اس کے بعد کون مرے گا؟
है ना। अब ये देखिए, मेरी गाड़ी जा रही तो जा रही है, और ये देखिए 1 बज गया, और मरा कौन? ऐसा क्यों? मेरी गाड़ी ने क्या किया? जंप किया। इसी का नाम ईदगाह है। मैं तो समझाता हूं, ध्यान दीजिए, इसी का नाम ईदगाह है। ध्यान दीजिए, मीम नून ज़बर मन। अब नून के ऊपर जज़म है, गुना हो भी सकता। अब हम देखेंगे कि 8 में से है या 20 में से है। आगे चल के 20 में से वो 8 में है, चलिए फुल में से वो 8 में है या बा है या 3 में है, 4 में है। अब हम देखेंगे, चारों को यहां लिखेंगे। ये क्या है? या। ये क्या है? मीम। और ये नून, और ये वाव। अब नून साकिन के बाद या तो या मीम या नून या वाव कोई भी आए, पहला काम उसको तशदीद देंगे। क्या करेंगे? चारों एक साथ नहीं, कोई भी आए तो हम उसको क्या करेंगे? तशदीद देकर जंप करेंगे। ये जबर है ना, अब नून को नहीं, जंप। मीम या जबर मई, नून को छोड़ा, जंप किया, इसी का नाम ईदगाह। अगर मीम है, मीम जबर मम, अगर नून के ऊपर तशदीद है, यानी नून के बाद नून है, तो फिर पढ़ेंगे मीम नून जबर मन। और अगर वाव है, मीम वाव जबर मऊ। बस इसका नाम ईदगाह है कि मैंने नून को जंप कर दिया, नून को नहीं पढ़ेंगे। वहां तो हम मीम से बदले थे, यहां नहीं बदलेंगे, छोड़ ही देंगे। इसका नाम क्या है? ईदगाम है। इसका क्या है? नाम ईदगाम है। अच्छी बात है। अब हमने 28 हुरूफ में, चूंकि अलिफ पर ज़बर पे जज़म नहीं आता, नून साकिन और तनवीन की जो 4 कायदा है। नंबर 1, नून साकिन तनवीन के बाद अगर 8 हरफ है तो नाम इजहार गुन्ना नहीं करेंगे। 20 में से बा तो गुन्ना करेंगे, मीम से बदलकर नाम इखला। 20 में से 4 तशदीद देकर गुन्ना करेंगे, नाम ईदगाम। अब 20 में से बा गया, 4 गया, 5 गया तो बचा। बोलिए ना, 20 में से 5 गया, आप भी सोचिए, बोलिए ना जल्दी। वो बच्चा बोल रहा 1, आप लोग खामोश बैठे। अरे 20 में से 5 गया तो 15। अरे 20 है तो गुन्ना करेंगे ना। उसमें से 5 को निकाला तो बचा, उसमें से 4 को निकाला तो बचा। अब उस 15 को हमें याद करना। वो 15 को याद करेंगे तो बताऊंगा। तो 15 है तो क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, कायदा नंबर 4, नून साकिन या तनवीन के बाद, बोलिए, नून साकिन या तनवीन के बाद, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ता, एक मिनट बाद, ता, आगे देखिए, सा, आगे देखिए, जी, आगे देखिए, दा, ता, सा, जीम, दा। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, जाल, आगे देखिए, रो, देख रहे हैं? रो नहीं बल्कि जा है। आगे देखिए, आगे आगे, सीन, आगे देखिए, शीन। अच्छा, नीचे देखिए, नीचे देखिए, साद, आगे देखिए, ज़ाद, आगे देखिए, तो, आगे देखिए, ज़ो, आगे देखिए, फा, आगे देखिए, तो,
15 حروف ہے. ہمارے جو بچیاں ہوتی ہے ان کو اگر بہت پھول مل جائے پھول تو اس کے اندر دھاگا ڈال کے کیا بناتے ہیں؟ ہار بناتے ہیں. یہ 15 بہت ہو گیا. اگر میں آپ کو یوں دوں گا تو گھر جاتے جاتے کھو بیٹھے. اس لیے اس کا بھی میں ایک ہار بنا کے دوں گا. اب ہار بنانے کے لیے بیچ میں کیا ڈالنا؟ دھاگا نہیں ڈالے. ہم انگلش کا او ڈالیں گے. او انگلش کے لیے کیا ہے؟ او. ہم او ڈالیں گے. تا او سا او جیم او دال او. اس طریقے سے تاؤ ساؤ جیمو ڈالو. ذرا اونچی آواز سے. یہ جو غلطی ہو رہی ہے نا آپ کی وجہ سے بولتے ہی نہیں. تاؤ ساؤ جیمو ڈالو. دالو کوئی چیز نہیں ہے. دال اور او. اب دالو گھر میں ڈھونڈتے رہیے. دالو کیا چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں. دال اور او. تاؤ ساؤ جیمو ڈالو. اس کو ابھی یاد کر کے سنانا ہے. دھیان دیجیے. میں کسی سے بھی پوچھ سکتا ہوں. نوٹ بک لکھنے والوں سے پہلے پوچھوں گا. تاؤ ساؤ جیمو ڈالو. پھر بولیے. پھر بولیے. دالو سا سینو شی. یہاں ہم او نہیں ڈالیں. دالو سا سینو شی. دالو سا سینو شی. پھر بولیے. تاؤ ساؤ جیمو ڈالو. دالو سا سینو شی. 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 سادو سادو تاؤ ساؤ. سادو سادو تاؤ ساؤ. سادو 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 تاؤ ساؤ. سادو 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 فاؤ قاف کاف. فاؤ قاف کاف. فاؤ قاف کاف. فاؤ سادو سادو تاؤ ساؤ. فاؤ قاف کاف. سادو سادو تاؤ ساؤ. فاؤ قاف کاف. سادو سادو تاؤ ساؤ. فاؤ قاف کاف. تاؤ ساؤ جیمو ڈالو. دالو سا سینو شین. تاؤ ساؤ جیمو ڈالو. دالو سا سینو شین. سادو سادو تاؤ ساؤ. فاؤ قاف کاف. سادو تاؤ ساؤ جیمو ڈالو. دالو سا سینو شین. سادو سادو تاؤ ساؤ. فاؤ قاف کاف. تاؤ ساؤ جیمو ڈالو. دالو سا سینو شین. سادو سادو تاؤ ساؤ. فاؤ قاف کاف. تاؤ ساؤ جیمو ڈالو. دالو سا سینو شین. سادو تاؤ ساؤ. فاؤ قاف کاف. یہ 15 حروف آئے تو بھی گننا کریں گے. چونکہ بولیے نا. چونکہ 20 میں سے ہے. لیکن یہ گننا تھوڑا الگ ہے. ناک میں چھپا کر. ناک میں چھپا کر. وہ کس طرح؟ دھیان دیجیے. دھیان دیجیے. نون کے اوپر جزم ہے اور اس کے بعد 15 میں کون ہے؟ تو ناک میں چھپا کر. حمزہ نون زبر آ. یہ دیکھیے زبان کو
पर चिपकाएंगे तो अन, ये तो गुन्ना है, उसको चिपकाना नहीं, सिर्फ करीब करीब ता जबर ता एक तो मिसाल के ऊपर देखिए, पंखा वो एक ही चीज है। और एक मछली होती है झिंगा, वो भी इसी में से है। पंखा झिंगा, कलकत्ता वाला क्या बोलते पता? चिंगड़ी। आप बोलते झिंगा, हम बोलते चिंगड़ी। आई बात समझ में? ये सब इख्फा है, नाक में छुपा कर गुन्ना। इसको एक नजर देख लीजिए, एक नजर। इन सारे को मैंने नून साकिन और तनवीन की 4 कायदा। नंबर 1, नून साकिन तनवीन के बाद हमजा हा, आइन हा, वाइन खा, लाम रो, ये 8 हरफ आए तो गुन्ना नहीं करेंगे, नाम इजहा। 2 नंबर कायदा, अगर बा आए तो मीम से बदल कर गुन्ना करेंगे, नाम इकलाम। 3 नंबर कायदा, यानी नून वाव आए तो तशदीद देकर गुन्ना करेंगे, नाम इदगाम। और ये 15 हुरूफ अगर आए तो नाक में छुपा कर गुन्ना करेंगे, नाम इख्फा। नाम क्या? इख्फा। अब देखिए इनका पूरा कायदा आ